खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। वो एक कंट्रोवर्सी है मसीही गीत की। मसीही लोग ये कह रहे हैं कि ये गीत गलत अल्फाज के साथ बनाया गया है, इसकी शायरी में मसला है। जब मैंने इस गीत को 2-3 दफा प्ले करके इस पर गौर किया तो मुझे समझ आई कि 1 मिनट और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट और 53 सेकंड तक जो भी लिखा गया है वो खुदा के कलाम के खिलाफ है। अब मैंने ये किस तरह नोट किया मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जो शायर है वो क्या लिखता है सुनिए जरा। उसने कहा है यस्सु तेथों वद किमें किसे नु मैं मान ला। ये बिल्कुल ठीक बात उसने लिखी है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इस लाइन में तो ये मसीही ही लग रहा है। अगली लाइन सुनिएगा जरा। तेरे जया दुजा रब कोलों भी नहीं बनना। मैंने आपको बताया कि शायर के 2 रूप हैं। शायर ने बहुत ही घुमा फिरा कर पहले यस्सु की खुदावंद की तारीफ की है और उसके बाद दूसरी लाइन में इसने उसके जोर को महदूद कर दिया, उसकी ताकत को, उसके जोर को, उसकी पावर को कम कर दिया, उसको एक दायरे में बंद कर दिया है कि तुझसे ये काम नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि यस्सु को तूने बनाया है और खुदा ने जो यस्सु को पहले बनाया है दोबारा वो यस्सु को नहीं बना सकता, यहाँ यस्सु जैसा नहीं बना सकता। क्या जो ईमानदार हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि खुदावंद पैदा नहीं हुआ बल्कि बनाया गया है? हमें तो यही पता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, बनाया नहीं गया था, आदम को बनाया गया था। कोई भी मसीही किताब ये नहीं कहती, कोई भी स्कॉलर ये नहीं कहता कि यीशु मसीह को बनाया गया था, पर इस शायर ने बता दिया है कि यीशु मसीह बनाया गया था। और अगर खुदा ने एक दफा यीशु मसीह को बना दिया है तो दोबारा खुदा यीशु मसीह जैसा नहीं बना सकता। इसकी एक और होशियारी जरा चेक करें। तीसरी लाइन में कहता है किसे नू ना गल चंगी लगे पावे। अब ये जरा देखें कि इसको पता था, साफ साफ इसको नजर आ रहा था कि जब मैं ये बात कहूंगा तो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, खासकर मसीही लोगों को जो खुदा की बिल्कुल थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि खुदा कौन है और उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। जब इसको लगा कि मैं खुदा की रब की ताकत को एक दायरे में कैद कर रहा हूँ तो फिर इसने कह दिया कि किसे नू ना गल चंगी लगे पावे। ये बंदा डरता ही नहीं किसी से। अगर ये खुदा से नहीं डरता तो बंदे से क्यों डरेगा? क्या खुदा का कलाम भी हमें इस तरह के बंदों से बचने का कोई हुक्म देता है? चलें देखते हैं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 4 और 5 आयत। खुदा बता रहा है कि आखिर जमाना में लोग कैसे होंगे, वो किस तरह की हरकतें करेंगे ताकि हम पैसे कमा सके, फेम कमा सके, इज्जत हमारी हो, लोग हमें कहें कि वाह क्या तर्ज है, क्या शायरी है, क्या म्यूजिक है, क्या शूट किया है, जबरदस्त। फेम लेने वाले लोग जो हैं उनके बारे में खुदा क्या कह रहा है? लिखा है दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, दगा के साथ शायरी को मरोड़ कर आगे पीछे करके कलाम को बिगाड़ कर शायरी उसको देनी जो बड़ी अच्छी सिंगिंग करता है। लोग इम्प्रेस होकर शायरी पर गौर ही नहीं करेंगे। तर्ज बड़ी प्यारी बनी है, लोग समझेंगे नहीं क्या हम बात कर रहे हैं। भाई लोग बैठे हैं जो खुदा का कलाम समझते हैं। आप इस तरह ना सोचो कि आपको कोई भी सुन नहीं रहा। अगर आप मसीहों से ही तारीफ लेना चाहते हो कि आपके नीचे वीडियो के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू लिखें, तो फिर आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपको दगा नहीं करना उन लोगों के साथ जो आपको सुनते हैं। खुदा का कलाम आप बयान कर रहे हैं, आपको खुदा के कलाम की समझ होनी चाहिए। इनको जितने भी खादमीन ने बोला है कि ये आपने गलत लिखा है, ये उनको कहते हैं कि मैंने ये खत्म नहीं करना। कभी कहते हैं जी मैंने तो जो दुनिया के खुदा हैं मैंने उनको बोला है कि उनसे यीशु जैसा नहीं बनना। और भाई उन्होंने यीशु जैसा क्यों बनाना है और कैसे बनाएंगे? वो नहीं बनना। आपने दुनिया को एक नई चीज बता दिया कि यीशु मसीह जैसा उनसे नहीं बनना। वो तो पूरी दुनिया को पता कि यीशु मसीह जैसा उससे नहीं बनना, तो ना ही उन्होंने बनाना है। जो खुदा है वो भी यीशु को बना नहीं रहा। सारी दुनिया को पता कि यीशु को दोबारा क्यों बनाएगा खुदा? यीशु तो एक दफा दुनिया में आ चुका है, पैदा होकर, बन के नहीं, पैदा होकर। जब वो आ गया तो उसके बाद वो क्यों बनेगा और खुदा उसको क्यों बनाएगा? खुदा को आप ये ना बोलो कि खुदा ने क्या करना है, आप तो खुदा को सिखाने लगे हो कि वो भी सीख ले कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। इससे आपको शायद दुनिया के लोग आपकी वाह करें लेकिन खुदा आपसे नाराज है। अपने आप को सुधारो और जिद ना करो। अगर कोई आपको बड़ा या आपको खादम कोई समझा रहा है तो आप झूठे इल्जाम लोगों पे ना लगाओ। ये भी इल्जाम होता है कि आप कहते हो जी मैंने जब गीत बनाया तो मैंने बहुत से लोगों को दिखाया। आपने किसी को नहीं दिखाया, आप खुद उस्ताद हो। आपकी जिद इतनी ज्यादा है कि जो आपको समझा रहे हैं आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप उनसे मशवरा नहीं कर रहे, आप उनको नहीं कह रहे कि मैं इस बात के ऊपर माजरत करता हूँ, पर आपने कहा तेरे जया दूजा रब कोलों भी नहीं बनना। भाई नहीं बनना ही नहीं, उनके को कोई हो नहीं सकता। और इस तरह आप यीशु की और खुदा की कुदरत की बेइज्जती कर रहे हो। आपने लगता है कि खुदा के कलाम को पढ़ा कम है, सुना कम है और गवाया ज्यादा है, तो फिर हालात इस तरह की होंगे। जब आपने खुद कलाम को ना पढ़ा है ना दुआ में रखा है और आप कहते हैं जी मेरे साथ मेरे यीशु का रिश्ता, कांदा रिश्ता है खुदा दे नाल। भाई पूरी कलीसिया नू नाराज करके ते अपना गीत लॉन्च कर देता है। कांदी दोस्ती है मसीहा दे नाल, कांदी दोस्ती यीशु दे नाल। खुदा दा कलाम कहंदा तेरा भरा तेरे नाल नाराज है जिन्नू तू वेख्या है ते तू मैनू किवें राजी करेगा? मेरे नाल तेरा की प्यार है, मैनू तो तू वेख्या भी नहीं है। सो जो आपके करीब हैं उनके साथ दोस्ती कर लें, कोशिश करें कि उनके लिए ठोकर का बायस ना बने। खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे जो अपनी शानो शौकत, अपनी इज्जत और अपने रुपए पैसे को आगे रखते हैं बजाय इसके कि खुदा की असल में जो तारीफ बनती है
वो करें। इस भाई ने तो लिख दिया और गाने वाले ने गा दिया, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि बाइबल की स्टडी क्या है। गो के उनकी आवाज अच्छी है, तर्ज अच्छी है और कुछ शायरी अच्छी है, तो जो शायरी अच्छी है उसको हम अच्छा ही कहेंगे। हर वो लफ्ज जो आपने अच्छा लिखा है वो अच्छा ही है, मगर जो आपने बीच में अपनी मर्जी की है खुदा के कलाम को निकाल के, उस पे हम जरूर बात करेंगे। सुनने वालों को खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है। दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 5 आयत में कहता है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। क्या हमने करना है? किनारा। ऐसे लोगों से जो खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं, उनसे हमने किनारा करना है। ये शायरी तो मुझे उस तरह ही लगती है। मेरे साथ एक एथियस्ट लड़के ने बात की और वो मुझे कहता है कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप खुदा की बड़ी बात करते हैं, खुदा को कोई बात ना करे, खुदा के बारे में कोई बुरी बात ना कहे, तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है, इतना भारी पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ही उठा नहीं सकता? तो मैं भी खुदा के कलाम के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत। तो खुदावंद ने मुझे उसके सवाल में एक जवाब दिया, उसी वक्त जवाब दिया। मैंने कहा जिस दिन खुदा को जरूरत पड़ेगी कि मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर बनाना है जो इंतहाई भारी हो, पूरी कायनात में उसको कोई उठा ना सके, तो वो बनाएगा। और जब खुदा को जरूरत पड़ेगी कि उसी पत्थर को खुदा ने उठाना है, खुद उसको पूरी कायनात में कोई उठा ना सके, तो खुदा ने जब इरादा कर लिया तो वो उसको उठा पाएगा, जिस तरह के उसने इरादा करके उसको बनाया था। ये खुदा के इरादे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज बनाना चाहता है। मगर इंसानों को खुदा ने पैदा किया है, आदम और हवा को खुदा ने बनाया था, और उनसे बाद में इंसान सारे पैदा ही हुए हैं। और अगर यसू वगैरह दूजा खुदा बनाना चाहेगा तो बना लेगा, अगर उनकी मर्जी होएगी। उन्होंने ना कहो कि तेरे को बनना ही नहीं होना। पता नहीं किधर समंदर में बैठ के लिखते रहते हैं और इनके कानों में और आंखों में पानी चला जाता है और शायरी इनकी उल्टी सीधी हो जाती है। ठीक लिखते लिखते एकदम अपनी मर्जी का बीच में शेर डाल देते हैं, अपने अल्फाज डाल देते हैं, जिससे खुदा और उसके कलाम का कोई तल्लक नहीं होता। बहुत से लोग मैंने देखा है कि पहले जब वो अपने कैरियर का आगाज करते हैं तो वो बड़े पोलाइट होते हैं, बड़े हलीम होते हैं और बड़े हकीर से बने होते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं जी हमें कुछ दुनिया से मतलब नहीं, हम तो खुदा के बेटे बेटियां हैं। जब मसीही लोगों को खुदा अरूज दे देता है तो उसके बाद इनमें पता नहीं कौन सी कोई चीज एंटर कर जाती है, मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहता, कि बाद में ये अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं। इब्लीस को क्यों मौका देते हो कि आपकी जिंदगी में वो काम करे और आपकी ऐसी बातें हों जो खुदा को पसंद नहीं है, और उसकी कलीसिया जो है वो भी उससे डिस्टर्ब हो। गैर कौमें अगर हमारे खुदावंद यसुम मसीह को बुरा भला कहें या उसको उल्टा सीधा बोलें तो ये अलग बात है, मगर आप तो मसीही घराने में पैदा हुए हो, थोड़ा बहुत कलाम के बारे में भी सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह की पावर और ताकत का पता होना चाहिए। आप शायरी वो करें जो लोगों के लिए बरकत का बायस हो, ना कि उसमें कंट्रोवर्सी ऐड हो जाए और आप उसमें जिद पकड़ लो कि मैंने इसको चेंज भी नहीं करना क्योंकि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं और मेरी उधर से कमाई हो रही है। और जो आपको नसीहत करे कि ये शायरी आपकी ठीक नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उसकी आप वीडियो को उसके चैनल से डिलीट ही करवा दें और इन सब चीजों को पर्सनल ले लें। और जब आप कैमरे पर आए तो बड़े मासूमाना अंदाज से बात करें। आप किसी खादम की अप्रूवल की फिक्र ना किया करें, आप खुदा की अप्रूवल की फिक्र किया करें। जब आपने ये तीसरी लाइन लिखी है, किसे नूना गल चंगी लगे पावे, तो इसका मतलब ये था कि आपको पता था कि ऊपर वाली जो लाइन है, तेरे जया दूजा रब को लोमी नहीं बनना, ये लोगों को बुरी लगेगी। तो आपको सब कुछ पता था, तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप इस तरह की शायरी वीडियो में ना डालते, पर आपने किया, आपकी मर्जी। मेरा मामला खुदा के साथ है, तो ठीक है भाई, आप अपनी मर्जी करो। हमें जो समझ आया है हमने कह दिया है, और जो अब हमारी वीडियो देखकर समझेंगे उनको जो समझ आएगा वो भी अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर भाई हमारी भी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप जरूर उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे से कलाम की बात को सीखने की कोशिश करें। ये ना कहें कि जो मैंने कह दिया है वही हरफे आखिर है। जिस आदमी को बहुत ज्यादा कलाम की समझ नहीं है, मेरे जैसा अदना सा आदमी, वो भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अल्फाज चेंज हो सकते हैं और आप कर लें। इस पे अगर आप किसी को भी समझाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो सच्चा मसीही है वो इस बात का गुस्सा करेगा। अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमें खुदा के कलाम को ठीक ठीक बयान करने की जरूरत है, और अगर कोई हमें समझाता है तो हमें समझने की जरूरत है। हम किसी को ठीक नहीं कर सकते मगर नसीहत जरूर कर सकते हैं, और जितने मसीही भाइयों ने आपको समझाने की कोशिश की है उनका भी शुक्रिया, और जो आइंदा सुनेंगे उनको तो मैं ये कहूंगा
कि आप गौर से कलाम की हर बात को, जो शायरी में लिखी जाती है या कलाम सुनाया जाता है या आपके कानों तक बात पहुंचती है, अगर वो बात खुदा के कलाम के मुताबिक है तो उसको अपने दिल में रखें और सबसे पहले उसके ऊपर खुद अमल करें और फिर दूसरों को भी बताएं, ताकि खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम जो सच्चाई पर मबनी है ठीक ठीक दूसरों तक पहुंच सके। खुदावंद हर उस बंदे को बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे जो खुदा के कलाम को बिगाड़ता है। आमीन आमीन।